तो आज के लेक्चर में हम लोग गूगल माई बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए कुछ और ऑप्शंस जो हैं वो इसके आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैसेजेस हैं कि जब कोई भी यूज़र आपको गूगल पे सर्च करेगा और उसके बाद वहाँ पे एक चैट का ऑप्शन आएगा और वो आपसे डायरेक्टली चैट भी कर सकता है आपके बिज़नेस के बारे में। जैसे यहाँ पे देखें कुछ चैट्स आई हुई हैं, जैसे ये ज़ारा नम है, लारा मुगल हैं, वकास हैं, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की हुई है। तो जब भी आपने गूगल माई बिजनेस पे को सेटअप करना है तो आपने कोशिश करना है लाइव रहें। आपको ईमेल भी आ जाएगी जब भी कोई मैसेज आपको यहाँ पे रिसीव होगा गूगल माई बिजनेस में। तो जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा रहेगा और आपके बिज़नेस के लिए ये अच्छी एक्टिविटी होती है कि आप मैसेजेस को जो है बर वक्त जो है वो उसका जवाब दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ आपने कोशिश करनी है कि सारी जो एक्टिविटीज़ आपके बिज़नेस में हो रही हैं उन सब की फ़ोटोज़ आप लगाएं। उनकी यहाँ जैसे यहाँ पे ये देखें मैंने फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। कोई भी जब यूज़र आएगा तो वो इन फ़ोटोज़ से अट्रैक्ट होगा आपके बिज़नेस की तरफ। अब ये सारी इसमें आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। आप ये बाई कस्टमर फ़ोटो हैं, वीडियोस हैं जो यहाँ पे इंटीरियर की फ़ोटो, जो अंदर की फ़ोटोज़ हैं, एक्सटीरियर, वो सारी फ़ोटो। क्योंकि जब भी कोई बंदा लोकल बिज़नेस को सर्च करेगा तो ऑब्वियसली वो देखेगा अंदर से कैसा है। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट जारी बात है किसी ने अगर रेस्टोरेंट पे आना है तो वो देखेगा रेस्टोरेंट अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। तो वो पिक्चर्स जो हैं वो उस वक्त काफ़ी इफेक्टिव होंगी आपको बिजनेस गेन करने के लिए। एट वर्क के जब काम हो रहा है तो टीम की फ़ोटोज़ आप लगा लें, जो आपकी टीम्स बनी हुई हैं, जो आपके बिजनेस के रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं उनकी फ़ोटोज़ को। आइडेंटिटीज़ जैसे आपका लोगो हो गया, तो ये जैसे यहाँ पे एक लोगो है तो इसको मैं चेंज करता हूँ ज़रा। ये देखें सिंपल है, आपने अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ये देखें यहाँ पे लोगो आ गया। इसको थोड़ा सा आप लोग इस तरह रीसाइज भी कर सकते हैं तो ये लोगो आपका अटैच हो गया। इस तरह कवर फोटो आपकी होती है जो सामने फ्रंट पे नज़र आती है, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फोटोज़ वाला सेक्शन। नई फ़ोटोज़ ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर डेली की एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आप जो है वो उनकी फ़ोटोज़ जो है वो अपने सिस्टम से ऐड करते जाएं। फिर इसी तरह प्रोडक्ट्स हैं कि अगर आपका रेस्टोरेंट है या कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं तो वहाँ पे आप उन प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली है ऐड प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की पिक्चर लगाएं, प्रोडक्ट का नाम लगाएं, उसकी कैटेगरी देखें वो कौन सी कैटेगरी में, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की कैटेगरीज तो ऑब्वियसली उसके कोर्सेज ही होते हैं। तो इसी तरह अगर आप एक ग्रॉसरी शॉप बना रहे हैं या आप एक ज्वेलरी शॉप बना रहे हैं तो ज्वेलरी के लिए मेंस ज्वेलरी हो सकता है, विमेंस ज्वेलरी हो सकता है और वो उसमें भी फिर आगे कैटेगरीज बन सकती हैं। तो ये बिजनेस के हिसाब से आप कैटेगरीज रखेंगे प्रोडक्ट्स की। फिर उसकी प्राइस आप किस में रखना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर ऐड बटन उस पर लगाएं कि जैसे ऑर्डर ऑनलाइन, बाई ऑफ, गेट ऑफर। ऑर्डर ऑनलाइन के अगर आपकी कोई वेबसाइट है उस पर वो प्रोडक्ट लिस्ट है, वहाँ पे आप चेकआउट करवाना चाह रहे हैं या कार्ट वहाँ पे है आपकी, तो वो लिंक आप दे दें तो यूज़र उस लिंक को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाए। तो सिंपल प्रोसेस है। ऑब्वियसली जब एक बंदा गूगल को सर्च करेगा किसी प्रोडक्ट के हवाले से और आप रैंकिंग में ऊपर आ रहे हैं तो वो कोशिश करेगा कि वहीं से उस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर ले। तो इस तरह ये बिजनेस गेन करने के लिए ये एक अच्छी एक्टिविटी है कि आप सारी प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे लिस्ट करें, उनको लगाएं। इसी तरह अगर आपका बिजनेस सर्विसेज के रिलेटेड है तो सर्विसेज आप ऐड करेंगे। जैसे यहाँ हम कोर्सेज की सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप एक प्लम्बर हैं, आप एक बार्बर शॉप है आपकी, या आप कुछ और ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं तो उन सर्विसेज की भी आपने डिटेल डालनी है कि कौन कौन सी सर्विस है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है,
और जैसे आप किसी बार्बर शॉप पे जाएंगे तो वो कहेंगे जी ये प्याला कटिंग है, इसके लहदा इतने फैंसी कटिंग है, ये है, उन्होंने कैटेगरीज बनाई होती हैं। सेम लाइक दैट, इसी तरह हर बिजनेस की कैटेगरीज होती हैं और उस हिसाब से आपने उन सर्विसेज को इंक्लूड करना है। फिर एक अच्छी एक्टिविटी ये है कि अगर आपका वेबसाइट नहीं है और जो गूगल माई बिजनेस जो है वो आपको वेबसाइट भी एक प्रोवाइड करता है खुद से। वो जो आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपने दी होगी, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन और नाम, वो सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट क्रिएट कर देगा आपके बिजनेस की। देखें यहाँ पे नाम आ रहा है और ये एक बटन लगा हुआ है, फिर ये हेडर इमेज है जो हमने इमेजेस के अंदर अभी थोड़ी देर पहले देखा था आइडेंटिटी में, और फिर इसी तरह ये पोस्ट हैं जो इसकी लग रही हैं, नीचे ये एक पोस्ट है सारी, ये पोर्शन है एक पोस्ट का, और फिर टेस्टिमोनियल्स हैं, यानी जो लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं वो भी यहाँ पे वेबसाइट पे होंगे, और फिर गैलरी है पिक्चर्स, और फिर ये मैप लगा हुआ है गूगल का, तो ये गेट डायरेक्शन, और इस तरह ये पूरी एक वेबसाइट जो है वो गूगल आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखकर अगर मैं विजिट वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट इस तरह नजर आएगी। आप ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस URL किसी को भी दे सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल के एग्जैक्टली ये फेसबुक पेज जहां मर्जी इसको लगाएं, ठीक है। और जितना आप इसको शेयर करेंगे गूगल उतना उस चीज को मॉनिटर कर रहा होगा और वो आपकी रैंकिंग भी उसी हिसाब से वो बढ़ाएगा। तो अब इसको ना आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये थीम है, थीम हम चाहते हैं कि ये थीम लग जाए, इसी तरह वो सारा थीम पीछे ये लग गया। आप चाहते हैं ये है या डार्क है या इस तरह, वो थीम सारा चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पे हेडर फोटो आप चेंज कर सकते हैं, ये जो बटन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको डिस्कार्ड करेंगे, यहाँ पे देखें कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस, गेट नाउ, मैसेज, ये सारे चीज़ें आ जाएंगी, वो आपने यहाँ पे लगानी। ये एडिट में जाके आएगा। ये टेक्स्ट अल्फा कॉलेज, इसकी जगह आप कुछ और टेक्स्ट देना चाहें, डिस्क्रिप्शन कोई और देना चाहें, हेडर समरी देना चाहें, ये सारी चीज़ें फिर चेंज हो जाएंगी इसके हिसाब से। ओके, तो ये था हमारा वेबसाइट का पोर्शन, थीम, एडिट। यहाँ पे ये चीज़ें एडिट होंगी सारी, ये फोटोज़ वगैरह, ये क्रिएट पोस्ट, इधर क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं। फोटोज़ हैं, फोटोज़ आप और इसमें डाल सकते हैं वेबसाइट के अंदर, जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड फोटोज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू इंक्लूड दीज पिक्चर्स आल्सो, तो हम इसको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये पिक्चर्स भी अब ये फोटोज के अंदर ये देखें यहाँ पे ये नजर आनी शुरू हो गई। तो डेली की एक्टिविटीज जो बिजनेस की आपकी चल रही हैं उनकी फोटोज इंक्लूड करें। फिर मोर के अंदर देखें वेबसाइट का नाम अगर अपडेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ और देना चाह रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं। इसी तरह उसको अनपब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट वांट टू शो योर वेबसाइट टू पीपल, तो उसको अनपब्लिश कर दो, ठीक है। फिर गूगल सर्च मैप पे इसकी लिस्निंग आए, फिर ये टिप्स फॉर गेटिंग, ये टिप्स वगैरह होती हैं आपके लिए, कौन सी लैंग्वेज के अंदर ये वेबसाइट दिखाई दे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अब जो मेन चीज़ आ जाती है वो यूज़र्स हैं हमारे गूगल माई बिजनेस के अंदर। यूज़र ये हैं कि फॉर एग्जांपल यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू डू नॉट हैव टाइम टू मैनेज द गूगल माई बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक एडिंग फोटोज एंड एडिंग पोस्ट। तो फिर आप एक एम्प्लॉय रख लेते हैं जिसको आप कुछ राइट्स दे देते हैं कि आपने ये काम करना है। तो उसके लिए हम यूजर्स के अंदर ऐड यूजर करेंगे। जैसे यहाँ पे ये तनहा आरफी जो है, इनको मैंने ऐड किया हुआ है एज ए मैनेजर। आप इसको प्राइमरी ओनर भी बोल सकते हैं, और प्राइमरी ओनर वो होता है मालक, ठीक है। और फिर एक ओनर होता है, ओनर जो है वो मालक से कम उसकी अथॉरिटीज होती हैं और मैनेजर की अथॉरिटीज कम होती हैं। तो हर अथॉरिटी के हिसाब से जो है, जैसे ये ओनर है ना, ये यूजर्स ऐड नहीं कर सकता, यूजर ऐड कर सकता है सिर्फ प्राइमरी ओनर। ये बिजनेस को डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये सिर्फ बिजनेस की एक्टिविटीज देखेगा, पोस्ट ऐड कर सकता है, कोई छोटी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर एडिंग कर सकता है, और जो मैनेजर है वो मैनेज करेगा, वो डिलीट कोई चीज भी नहीं कर सकता। वो पोस्ट लगा सकता है, वो इसके ऊपर इसकी इनसाइट्स दे सकता है। तो ये सारी चीजें इसकी अथॉरिटीज के अंदर आती हैं। तो सिंपल है, ऐड यूजर करें और उस यूजर का ईमेल एड्रेस आप टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे और इनको मैं रोल दे देता हूं मैनेजर का। तो मैं इनवाइट करता हूं
तो ये अभी इनको ईमेल चली गई होगी, जैसे ये इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसी तरह ये मैनेजर का यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। तो क्या होगा, ये एज ए मैनेजर अब ये अपने जीमेल अकाउंट पे, गूगल अकाउंट पे business.google.com करेंगे तो जिस तरह मेरे यहाँ पे बिजनेस शो होंगे, इसका ये भी बिजनेस इनके शो हो जाएगा और ये अपनी अथॉरिटीज के मुताबिक उस बिजनेस के ऊपर काम करेंगे। तो ये था यूजर्स। उसके बाद हमारे पास एक पोर्शन आता है यहाँ पे क्रिएट एड, गेट जीमेल, ऐड न्यू बिजनेस, कि नया बिजनेस अगर आपने ऐड करना है तो वो यहाँ से आप जाएंगे जिस तरह हम शुरू से हमने बिजनेस ऐड किया था। फिर इसी तरह सपोर्ट है, जैसे बिजनेसेस हैं, ये सारे बिजनेसेस जो मैं मैनेज कर रहा हूँ वो मेरी उसकी लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। ये देखें यहाँ पे ये लिस्ट आ गई है। इसी तरह यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में जब आप जाएंगे तो कुछ सेटिंग है, इसको ज़रा पढ़िएगा, ये आपको समझ लग जाएगी। जैसे कस्टमर मैसेज अलर्ट जो है वो आपको आए या ना आए, इसको डिसेबल कर देंगे तो वो नहीं आएगा। तो इसी तरह ये सारी कस्टमर रिव्यूज़, अपडेट अबाउट रिव्यूज, बिजनेस प्रोफाइल, कि वो कोई रिव्यू आता है उसको अपडेट आपको करे या ना करे, ये सारी सेटिंग आपने यहाँ से एडजस्ट करनी है। तो ये था हमारा गूगल माई बिजनेस, जिसके अंदर हमने बिजनेस को लिस्ट किया और उस बिजनेस के रिलेटेड डिफरेंट मैटर्स को डिस्कस किया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आखिर में जो आपको बताना चाह रहा था, बिजनेस तो आपने सेट कर दिया, सारी चीज़ें होंगी, आखिर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने डेली बेसिस पे इस पे काम करना है वो है आपकी पोस्ट और आपकी इनसाइट्स। इनसाइट के हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग योर बिजनेस और सर्चिंग योर बिजनेस, ये इनसाइट है। आपने डेली की बुनियाद पर देखना है कितने लोगों ने देखा, अगर मैंने कोई नई पोस्ट लगाई है कितने लोग रीच कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये सारी स्टैटिस्टिक्स आपने इस पे नज़र रखनी है। और दूसरी चीज़, आपकी पोस्ट के डेली की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको हैशटैग लगा के और इंफॉर्मेशन सारी, और कोशिश करें इसके अंदर कीवर्ड्स यूज़ करें आपकी इस जो पोस्ट के टेक्स्ट के अंदर। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, कीवर्ड्स वो वर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हैं, और आपके बिजनेस का लिंक भी इसके अंदर होना चाहिए। और कोशिश करें इसके अंदर सोशल मीडिया लिंक्स भी आप इसके अंदर इंक्लूड करें, तो क्योंकि ये मैक्सिमम क्लिकिंग जितनी ज़्यादा होगी आपकी पोस्ट पे, आपके पेजेस पे, आपकी वेबसाइट्स पे, उतना आप डिजिटल वर्ल्ड में पॉपुलर होते हैं।